वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स की रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उनके लिए यूनिट फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स के आज हम फर्स्ट यूनिट के टॉपिक पर आ गए हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अभी हमें सिलेबस में दिया हुआ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन उनको समझने से पहले हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी हम जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम जो दो टाइप्स की इक्वेशन दी हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, उनको हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर एज इट इज़ वीडियो में नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या बनवाए जा रहे हैं, वो वहाँ पर आपको एज इट इज़ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मेरी राय आपसे बच्चों यही है कि आपको जो भी यहाँ पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको नोट्स आप अपने हैंड से हैंड टू हैंड प्रिपेयर करें अपनी नोटबुक में। क्योंकि जब एक बार आपके नोट्स आपके हाथों से निकल जाते हैं तो वो आप जब दोबारा रिकॉल करेंगे तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। अगर आप हमारे दिए हुए नोट्स की हेल्प से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि लिखने में और फिर दी हुई चीज़ें और अपने हाथ से जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरी राय यही है कि अपने नोट्स आप अपने आप ही प्रिपेयर करें तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक, यहाँ से जो प्रोवाइड नोट्स होते हैं उनको आप एज ए बैकअप रख सकते हैं। अगर आप कोई लेक्चर नहीं देख पाए हैं या नोट करने का टाइम नहीं है तो उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हैं क्या है और कैसे इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, कैसे इनका ओरिजिन हुआ है उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट इस यूनिट का बैकबोन है। अगर आप देखेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से समझें, तभी आपको आगे की सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने बोला था कि जो पार्टिकल है उसका डुअल नेचर होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ वो वेव नेचर भी कंटेन कर कर चलता है। मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल m मास का है और उसकी कोई वेलोसिटी है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी जिसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। और वेवलेंथ किसकी होती है? किसी एक पर्टिकुलर वेव की। तो इसका मतलब जब कोई पार्टिकल मूव करता है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी, दैट्स कॉल्ड द मैटर वेव। उन मैटर वेव्स को ही इक्वेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब किया है श्रोडिंगर ने, जिनको नाम दिया गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आई होप श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या हैं, किन को रिप्रेजेंट करती हैं, वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के 1926 में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट एरविन रुडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंगर ने प्रेजेंट ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिज्म, यानी कि जो डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरेटिकल फॉर्म में, उसको इन्होंने मैथमेटिकली फॉर्म में क्या किया? डिस्क्राइब किया। 1926 में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं एरविन रुडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंगर। आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है, बस आप इस पे फोकस करेंगे श्रोडिंगर पर। ठीक है, he thought that the electrons have standing waves just like wave of a stretched string। उन्होंने थॉट लाए या सोचा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स भी जैसे नॉर्मली वेव्स होती हैं उसी की तरह अपने अंदर एक वेव रखता है। ठीक है, देन दिस वाज ए न्यू आइडिया ऑफ दैट टाइम। उस समय पर एक ये न्यू आइडिया था that gave rise to the development of wave mechanism to
tackle the problems in both atomic and molecular physics as well as chemistry। और फिर इस आइडिया ने ही डेवलप की चीजें वेव मैकेनिक्स, जिसने कुछ प्रॉब्लम्स को टैकल किया एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फिजिक्स में और एज वेल एज द केमिस्ट्री। देन Schrödinger described how the quantum state of a physical system changes with time in terms of the partial differential equation। और वहीं पर श्रोडिंगर ने डेस्क्राइब भी किया कि कैसे कैसे क्वांटम स्टेट्स किसी एक फिजिकल सिस्टम की चेंज होती हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन टर्म ऑफ द पार्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस इक्वेशन इज नोन एज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और यही इक्वेशन जो है वो कहलाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इक्वेशन इज नॉट ए सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन कोई एक सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, बट इन जनरल ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन describing the time evolution of a system's wave function। जबकि ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है जो डेस्क्राइब करती हैं वेव फंक्शन को टाइम के साथ। ठीक है, यानी कि टाइम पर डिपेंडेंट है या नहीं है, उस चीज को डेस्क्राइब करेंगे। फुल स्टॉप। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज एन इक्वेशन which expresses energy in the form of wave function in different physical conditions। ठीक है, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करती हैं एनर्जी लेवल्स को या इन द फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की फॉर्म में एनर्जी को एक्सप्रेस्ड करती हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, दीज वेव्स लाइक behavior of microscopic particle is far beyond the reach of our sense। यानी कि जो वेव्स हैं इनका बिहेवियर जो था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से इज फार बियॉन्ड द रीच ऑफ आवर सेंस, जितना हम सेंस कर सकते हैं उसकी रीजन से बाहर था। बट क्रेडिट गोज टू द श्रोडिंगर हु डेवलप्ड एन इक्वेशन दैट क्लियरिफाई ऑल अवर कंफ्यूजन। लेकिन वहीं पर क्रेडिट जाता है श्रोडिंगर को, जिन्होंने जितने भी कंफ्यूजन्स थे रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज इक्वेशंस या रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द दीज क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट, उन्होंने वो सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर किया। जबकि मेन जो कंक्लूजन है, द मेन कॉन्सेप्ट गिव्स बाय दिस इक्वेशन आर गिवन बिलो। जो मेन कंक्लूजन्स इस इक्वेशन से निकलता है या रिजल्ट मिलता है वो क्या है। फर्स्ट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेस्क्राइब द एटॉमिक मॉडल, यानी कि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो डेस्क्राइब करता है एटॉमिक मॉडल विद द हेल्प ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देन द हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स डिफाइन एन एटम्स एनर्जी लेवल। वहीं पर जो हार्मोनिक मोशंस हो रहा है ऑस्किलेटर्स में वो डिफाइन करता है एटम्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को, वो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से होता है। देन द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड बाय रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। कहने का मतलब ये है जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो डेस्क्राइब होता है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से। ये भी किसने डेस्क्राइब किया या हेल्प की, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने इसको भी एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पर आपको बताइए। देखिए, अगर आप कहीं पे भी वीडियो देखेंगे तो आपको सीधा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और सीधा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन बताती जाएगी। ना वहाँ पर वेव फंक्शन के बारे में आपको ज़्यादा डिफाइन किया जाएगा, ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, क्या उसकी एप्लीकेशन है वो बताई जाएगी। ठीक है, तो हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है इस बार जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे वो अच्छे से और हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ेंगे
टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो उससे पहले आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता होना चाहिए और फिर उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या उसकी नीड थी, वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन वेल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस एक्सप्लेन करती हैं एटम और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। देन इट डेस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड देयर ओरिएंटेशन, और यही डेस्क्राइब भी करती हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, या उनकी ओरिएंटेशन को भी डेस्क्राइब करती हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को क्वांटाइज्ड है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फिगर आउट द probability of finding particle in 1D, 2D and 3D box or walls which give rise to the several other applications। और मोस्टली जो इस इक्वेशन का यूज है वो है फिगर आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी किसमें, 1D में, 2D में या 3D बॉक्स में या वॉल्स में, सेवरल अदर एप्लीकेशंस में, जिससे कि इसका यूज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और भी कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज यूज्ड टू फिगर आउट द अलाउड वैल्यूज फॉर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन हो जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। देन the probability of finding a particle at a certain position is given by this equation। ये probability को find out कराता है किसी एक particle को किसी एक मतलब certain positions पर find out करने के लिए। ठीक है, next, particles in a box are one of the best application of Schrödinger wave equation। जैसे आप इस यूनिट का लास्ट का टॉपिक भी एक पढ़ेंगे, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो ये पार्टिकल एक बॉक्स में और उसको आइडेंटिफाई करना, ये बेस्ट एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, एंड इन द लास्ट दिस इक्वेशन बिकम्स द बेसिक ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेव मैकेनिक्स। जैसा हमने अभी पीछे जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बता रहे थे, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही क्लियरिफाई हो पाया वेव मैकेनिक्स। ठीक है, तो आई होप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, किनको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिफाइन करती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं किन वेव्स को, वो आपको क्लियर हुआ होगा। कहाँ कहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशंस है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा, उसके लिए आप सेशन को लाइक ज़रूर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट एज ए फीडबैक हमको प्रोवाइड ज़रूर कराएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अपने फ्रेंड्स या अपने किसी रिलेटिव को भी आप मदद करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको टेक्निकल सब्जेक्ट कवर अप कराना चाहते हैं, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी प्रोवाइड होगा वो एट ज़ीरो कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है ना, तो तब तक आप देखते रहिए प्रीवियस वीडियोस। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।